ताज़ा जन्मे हुए बच्चे में या न्यूबॉर्न बच्चों में जॉन्डिस क्या होता है, क्यों होता है, इस पे हम बात करेंगे आज। तो ताज़ा जन्मे हुए बच्चे में लगभग 100% बच्चों में जॉन्डिस होता है। इसका कारण नॉर्मल जो लीवर की वजह से जो शिकायत होती है, जो आम जनसंख्या में, आम पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, वो ये जॉन्डिस नहीं होता है। इसका कारण अलग होता है, इसका नंबर्स अलग होते हैं, इसका इलाज अलग होता है, ये टोटली अलग उस जॉन्डिस से है। कई बार ये घर वाले शिकायत करते हैं कि जॉन्डिस का टीका लगा है, जो कि हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के समय लगता है, तो उनको लगता है कि इससे पीलिया होना नहीं चाहिए। लेकिन हेपेटाइटिस के टीके से जो जन्मजात न्यूबॉर्न बेबी का जो जॉन्डिस होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है न्यूबॉर्न जॉन्डिस? इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब जो नॉर्मल जॉन्डिस होता है या नॉर्मल पीलिया होता है। ये लगभग हर बच्चे में होता है। शायद ही कोई बच्चा हो जो छूटेगा इससे। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होता है, और अपने आप ज़्यादातर कंडीशन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये कोई परेशानी नहीं करता है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब सब कुछ नॉर्मल है। ये नॉर्मली देखने में मिलता है हमें यूजुअली थर्ड डे जब थोड़ा सा पीलापन बढ़ जाता है, तो अब ये पीलिया घर वालों को या किसी को भी देखने को दिखाई देता है कि आंखें थोड़ी पीली पीली हो जाती हैं, या शरीर थोड़ा सा पीला लगने लगता है, चेहरा पीला लगने लगता है। सिर्फ यही शिकायत होती है, अदरवाइज और कोई शिकायत नहीं होती है। उसके कारण ही घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि पीलिया हो गया है। ये बढ़ता है, फिर तीसरे दिन से बढ़ना शुरू होता है, थोड़ा पीलापन और बढ़ता है। यूजुअली आते आते 7 दिन 10 दिन तक ये बढ़ता रहता है पीलापन, और फिर घटना शुरू हो जाता है, और 15 दिन 20 दिन होते होते पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नज़र रखने की ज़रूरत है। नज़र कौन रखेगा? नज़र आपका डॉक्टर ही रख पाएगा। आप नहीं समझ पाओगे कि ज़्यादा पीलिया हो गया है कि कम पीलिया हो गया है। इलाज कब करना होता है? इलाज हमें तब करना होता है जब हमें पहले दिन ही पीलापन दिखने लगे। पहले दिन ही पीलापन दिखने लगे तो जब समझो कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो पीलापन 15-20 दिन बाद भी ना जाए तो भी समझो कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो पीलापन बहुत ज़्यादा हो जाए, हल्दी की तरह लगने लगे बच्चा, तो समझो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं, उसमें आप या तो अपने बच्चों के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, और नहीं संपर्क कर सकते हैं तो उस पर सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। होता क्यों है? ये नॉर्मली आरबीसीज, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं शरीर में, वो टूटते हैं, पैदा होने के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन जो रिलीज होता है, उसी से पीलापन बनता है, जिसको बिलीरुबिन कहते हैं। तो वो पीलापन बनता है शरीर में, जैसे जैसे आरबीसीज टूटते हैं और बिलीरुबिन बनता है, वो आपके शरीर में दिखने लगता है। इससे लीवर का कोई लेना देना नहीं है, इससे किसी भी अंग का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई परेशानी कॉज नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई धूप दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। धूप दिखाने में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप उसको भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखाते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका पीलापन 15-20 दिन बाद भी ना जाए, या पीलापन लगता रहे बच्चे में, तो फिर ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। या पीलापन बहुत ज़्यादा हो, या पीलापन बहुत जल्दी आ जाए, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि जॉन्डिस खतरनाक भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। खतरनाक जॉन्डिस 100 में से मान के चलिए 1 या 2% केसेस में होते हैं। बाकी 98-99% केसेस जो होते हैं आपके, उनको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के ही कैटेगरी में रखा जाता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा, कभी ज़्यादा लगता है तो जांच करा लेते हैं कितना लेवल है इस समय, और क्या किस तरीके का जॉन्डिस है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बच्चे को माँ का दूध चालू रखना चाहिए, और इस जॉन्डिस को नॉर्मल मान के चलना चाहिए।